न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर का आना तय है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा है कि 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। मंगलवार शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कहने में कतई संकोच नहीं है कि पिछली भाजपा सरकार हमेशा की तरह कोई भी योजना बनाती थी और उसे अधूरा छोड़ देती है, जिसे हम पैसा लगाकर पूरा करते हैं। इससे पहले धारीवाल ने जल संसाधन, जेडीए, जलदा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सहित करीब 229 करोड़ रुपए के 35 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हालांकि सफाई का मुद्दा उठा तो धारीवाल ने स्वीकार किया, जयपुर की सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। डोर टू डोर सफाई कार्य कर रही बीवीजी से एग्रीमेंट कर रखा है, हम उसे कैसे तोड़ें। चारदीवारी के अवैध निर्माणों पर कहा, कोविड खत्म होने के बाद अतिक्रमणों पर कार्रवाई करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मेयर शील धाबाई सहित अनेक लोग उपस्थित थे। जयपुर में राजपूत समाज हीरक जयंती समारोह मनाएगा। इसमें देश भर से क्षत्रिय समाज के हजारों लोग पहुंचेंगे। भवानी निकेतन परिसर में मंच तैयार है। ये सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर में इसका आयोजन पहली बार होगा। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति में भी राजपूतों का खास दखल रहा है। प्रदेश में राजपूत समाज की कुल आबादी करीब 7 से 8% है, लेकिन 14% से अधिक सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। राजपूत नेता समाज की आबादी 44 लाख से 58 लाख के बीच होने के दावे करते रहे हैं। 2011 में राजपूत जनसंख्या आधिकारिक 37.4 लाख बताई गई। 1931 की जनगणना में प्रदेश में राजपूत आबादी 6.33 लाख थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनयिक और राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ, ये बात राजपूतों के लिए राजस्थान की राजनीति पर भी लागू होती है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुल सीटों में से 13 से 14% सीटें और लोकसभा चुनाव में 12 से 20% सीटें जीतने में राजपूत समाज सफल होता है। विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल राजपूतों को प्रमुख। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस पावटा क्षेत्रीय कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आशीष कुमार मीना ने बैंक के संस्थापक सोराबजी पोचखानवाला के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतिबद्ध सेवा के लिए शपथ दिलाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में बैंक की 111वीं वर्षगांठ मनाते हुए 111 बचत खाते खोले। इसके अतिरिक्त शाखा ने 1.11 करोड़ के लोन स्वीकृत किए। इस अवसर पर क्षेत्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष कुमार मीना ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की उपखंड पावटा में किसानों द्वारा उगाई जा रही फल व सब्जियों को शहर में सप्लाई करने में अमेजन फ्रेश काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसी को लेकर अमेजन पावटा उपखंड के प्रागपुरा में कलेक्शन सेंटर खोलेगा, जहां सब्जियों और फलों को इकट्ठा किया जाएगा। सेंटर को कृषि विभाग के सहयोग से शुरू किया जाएगा। पावटा उपखंड के किसान अब अमेजन फ्रेश पर अपनी सब्जियां बेच सकेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन के साथ कृषि विभाग जल्द ही करार करने जा रहा है। 1971 की जंग में मचाई थी तबाही अब बन गया है नागौर की शान। भारतीय सेना के शौर्य T-55 टैंक नागौर की धरा पर। पुणे से T-55 टैंक मंगवाया। नागौर प्रशासन ने 1971 में पाक सेना के 12 टैंकों को तोड़ने में अहम भूमिका टैंक की रही है। भारतीय शूरवीरों ने 1971 में नागौर को मिला T-55 टैंक मुंडवा तिराहे पर प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने की विधिवत पूजा। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसपी अभिजीत सिंह, सभापति मीतू बोथरा की छिपापड़ोस जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 13 की प्रत्याशी प्रियंका शर्मा की जीत को लेकर लोगों में भारी उत्साह बना रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा के पुत्रवधू प्रियंका शर्मा ने भारी मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी संजू मालव को भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की।
मऊरानीपुर बंगरा मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम पचवारा में खेत पर रखवाली कर रहे अच्छे लाल पुत्र हरप्रसाद कुशवाहा को खेत पर ठंड लगने से अस्पताल ले गए और वहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अन्ना जानवरों की वजह से किसानों को रात व दिन अपने खेतों पर नहीं जाते तो वहां बोई गई फसल को अन्ना जानवर खा जाते हैं, जिससे वो अपने खेतों पर किसान रात में रहते हैं। उसी बीच अच्छे लाल अपने खेत पर था, तभी उसे रात में ठंड लग जाने से उसके परिवार के लोग अस्पताल ले गए। उसी बीच अच्छे लाल ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अच्छे लाल ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अच्छे लाल के 2 बच्चे व पत्नी है। अपने परिवार का भरण पोषण करता था और वृद्ध माता पिता का सहारा था, जो इन्हीं के साथ रहते थे। और अच्छे लाल के परिवार ने मीडिया द्वारा प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। झांसी के मऊरानीपुर में जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, गरीबों को मकान मिल रहे, शौचालय बनाए जा रहे, फ्री राशन दिया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा, विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा, महिलाएं किसी भी समय घर से बाहर निकलकर अपने कार्य कर सकती हैं, अपराधी योगी के नाम से घबराते हैं, धारा 370 हटाने, राम मंदिर बनवाने, 3 तलाक पर कानून बनाने सहित अनेक। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पहुंचे किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन और ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान सम्मान विजय यात्रा निकाली और बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कहा, 21-22 का जनपद बिजनौर की चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाए, बिजली की आपूर्ति दिन में कराई जाए, आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया जाए, कोऑपरेटिव समिति फिनांस से संबंधित मिली सरकारी बैंक में हुए घोटाले में जमा किसान। आगरा में आज भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा मथुरा से चलकर आगरा के एमजी रोड पर पहुंची, जहां पर जगह जगह स्टेज बनाकर जनविश्वास यात्रा को बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली को सफल बनाते हुए स्वागत किया गया। फूलमालाएं, पुष्प। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। वहीं मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए जनविश्वास यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। वहीं जनविश्वास यात्रा आज आगरा के एमजी रोड पर होकर गुजरी तो आगरा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जनविश्वास यात्रा में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है। जनविश्वास यात्रा 6 जोन में बंटकर जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, एमएलसी संगठन की प्रमुख लोग केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को अपनी जनता को बताकर उनका विश्वास हासिल करेंगे। लोकसभा में 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह किसानों से जुड़े सवाल पर कृषि राज्य मंत्री के सवाल पर खुलकर असंतोष जताया। दुष्यंत सिंह ने एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री और लोकसभा स्पीकर पर सवाल उठा दिए। प्रश्नकाल में दुष्यंत सिंह ने कहा, मैं मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, बड़े मंत्री यहां बैठे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है, स्पीकर साहब के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।